Hello everyone, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. In the last lecture we started with lesson number 12, Introduction to Acid and Base. इसमें हमने पढ़ा एसिड क्या होता है, एनी सब्सटेंस और कंपाउंड जो कोई भी चीज़ को, जैसे कोई भी फूड प्रोडक्ट को सार टेस्ट देता है, वो सब्सटेंस को वी कॉल इट एज एसिड. तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, कंपाउंड्स इम्पार्टिंग सार टेस्ट आर कॉल्ड एज एसिड. ओके, अभी एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दे आर प्रेजेंट इन लेमन, विनेगर, देन टमाटो, लैक्टिक एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन मिल्क, ग्रेप्स एंड के अंदर. सो दिस आर ऑल एसिड्स. ओके, एंड एसिड जो है वो टू टाइप का होता है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. तो जो एसिड वीक होगा नेचर के अंदर वी विल कॉल देम एज वीक एसिड, एंड सम एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर, जैसे कि होता है सल्फरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज मिनरल एसिड्स. ओके, एंड इसको स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों बोलते हैं, बिकॉज अगर हमने इसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में अगर ये हमारे स्किन के ऊपर गिर जाएगा तो इट विल बर्न आवर स्किन. ठीक है, सो फॉर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, सपोज दिस इज़ अ बीकर, इसके अंदर आपने 100 ml ऑफ सल्फरिक एसिड लिया है. ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ सल्फरिक एसिड. पर अगर आपने इसके अंदर 50 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया या पानी डाल दिया तो यू विल से कि एक ऐसा फॉर्म है सल्फरिक एसिड का, इट इज़ द डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ सल्फरिक एसिड. ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो हमारी स्किन को बर्न कर सकता है एक टाइप. ठीक है, एंड अगर आपने उसको स्मेल कर लिया तो इट विल बी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ ऑल्सो. तो ना उसको आप टच करोगे एंड यू शुड नॉट टेस्ट इट एंड नाइदर यू शुड स्मेल इट. ओके, and if you taste dilute solution of baking soda you will find it bitter, and ये bitter taste कर रहा है तो the compound which are imparting this bitter taste to any food product उसको हम क्या बोलते हैं, they are basic or alkali in nature. Okay, for example lime water, baking soda, caustic soda and soap are called bases. ठीक है, एंड केमिकली व्हेन यू सी यू कंपेयर बोथ एसिड एंड बेस, तो ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमेशा अपोजिट होगी. ओके, देन वी सो अबाउट इंडिकेटर्स. हमने इंडिकेटर्स के नाम देखे थे, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फिनोफ्थलीन. देन हमने देखा लिटमस पेपर होता है विच आर अवेलेबल इन 2 कलर्स, रेड कलर एंड ब्लू कलर, राइट. तो ये लिटमस पेपर का एंड ये इंडिकेटर्स का हम यूज़ क्या करते हैं, कोई भी सब्सटेंस हमें कब पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस है, व्हेन यू विल चेक इट विद द हेल्प ऑफ एन इंडिकेटर. ठीक है, तो इंडिकेटर को डिफाइन कैसे करेंगे, द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर. ओके, अब लैब के अंदर जो वेरियस इंडिकेटर्स है वो क्या इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करते हैं, बिकॉज ऑफ विच वी कैन रिकग्नाइज कि वो सब्सटेंस या सल्यूशन इज़ आइदर एसिडिक और बेसिक इन नेचर. ठीक है, यहाँ पे जैसे लिटमस पेपर का एग्जाम्पल दिया गया है विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइकेन प्लांट. ओके, अब ये लिटमस पेपर रेड एंड ब्लू कलर का हो सकता है, तो जब ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा व्हेन यू डीप दैट इन एसिडिक सल्यूशन, तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, एसिड है. एंड व्हेन दिस ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, ब्लू ही रहेगा अगर वो, तो इट इज़ एसिडिक. ओके, सिमिलरली फिनोफ्थलीन, मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज, ये भी इंडिकेटर्स है जो अपना कलर चेंज करके इंडिकेट करते हैं कि जो आप सोल्यूशन आपके पास है वो आइदर एसिडिक है या बेसिक है. ओके, सो दिस टेबल वॉज इम्पॉर्टेंट एज आई हैव थॉट यू इन द लास्ट लेक्चर कि जो लिटमस पेपर है वो ब्लू होता है एंड रेड होता है. एंड जब आप ब्लू लिटमस पेपर यूज़ करोगे एंड आप उसको एसिडिक सल्यूशन के अंदर लिटमस पेपर को डालोगे, द लिटमस पेपर विल टर्न टू रेड अगर वो एसिडिक सल्यूशन होगा. अगर वो बेसिक सल्यूशन होगा तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा. ओके, एंड जब रेड लिटमस पेपर को आप एसिड सल्यूशन में डालोगे एंड क्योंकि वो एसिड सल्यूशन ही होगा तो वहाँ पे कलर चेंज नहीं होगा. बट अगर वो आपका जो सल्यूशन है वो बेसिक होगा तो लिटमस पेपर विल चेंज टू ब्लू. ओके, मिथाइल ऑरेंज जो है उसका कलर ऑरेंज होता है, बट अगर आप उसको एसिडिक सल्यूशन के अंदर डालोगे तो ये इंडिकेटर का द कलर विल चेंज टू पिंक.
एंड जब आप उसको बेस या अल्कलाई में डालोगे तो कलर विल चेंज टू येलो फ्रॉम ऑरेंज. फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है एंड जब आप एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे तो फिनोफ्थलीन जो है वो कलरलेस ही रहेगा. बट अगर आपका सोल्यूशन बेसिक होगा तो जो इंडिकेटर है फिनोफ्थलीन इट विल चेंज फ्रॉम कलरलेस टू पिंक. मिथाइल रेड एसिडिक सोल्यूशन में रेड रहेगा पर बेसिक में इट विल चेंज टू येलो. ओके, सो यू शुड रिमेंबर दिस टेबल एंड दिस आर वेरियस टाइप ऑफ इंडिकेटर्स विच आर अवेलेबल इन दी केमिकल लैब. ओके, पर अगर लैब्स में ये सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल नहीं हैं तो वी कैन यूज़ डोमेस्टिक और नेचुरल इंडिकेटर्स विच आर प्रेजेंट नेचुरली इन आवर सराउंडिंग. जैसे कि हम हिबिस्कस फ्लावर यूज़ कर सकते हैं, रोज़ यूज़ कर सकते हैं, टर्मरिक यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे वी सॉ वन वीडियो एंड वी विल सी दिस टुडे ऑल्सो. Zara and Zen were all excited to perform a series of tests on a few solutions to find out whether they're acidic or basic. Their teacher handed a few yellow-colored paper strips, and before she could return to guide them, Zen had already dropped a few drops of some solution on it. And to his surprise, the paper turned. So what happened here? जो येलो लिटमस पेपर था उसके ऊपर एक सोल्यूशन गिर गया जिसकी वजह से द पेपर चेंज टू रेड इन कलर. तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन टेक एन एग्जाम्पल. सपोज़ हमारा जो क्लॉथ है उसके ऊपर टर्मरिक लग गया है एंड वो येलो हो गया है. तो जब आप उस पर सोप लगाओगे द कलर विल चेंज फ्रॉम येलो टू रेड. ठीक है, बिकॉज सोप जो है वो अल्कलाई है, बेसिक नेचर का है, एंड जो टर्मरिक होता है वो एसिडिक होता है. तो इन दोनों के बीच में एक केमिकल रिएक्शन होगा जिसकी वजह से कलर चेंज होता है. तो सेम वे जो यहाँ पे सोल्यूशन गिरा है इट मीन्स द सोल्यूशन इज बेसिक. ओके, Bright red. Both Zara and Zen were confused with this magic. How did the paper turn red? The teacher returned and explained that the two had performed one of the detector tests. They were supposed to detect whether the solutions given are acidic or basic. And since the yellow paper changed color and turned red, it indicated that one solution was tested. But how does this paper tell us the nature of this solution? Do you remember understanding the concept of indicators in the previous video? These are nothing but substances that help us detect whether the given solution is acidic or basic without having to taste it. So is this yellow paper an indicator? Yes, it is. And what is this made up of? It's simply a blotting paper with turmeric applied to it. नाउ हाउ दिस पेपर इज़ मेड. अब समझो आपने एक फ़िल्टर पेपर लिया, ठीक है. अब आप क्या करोगे, थोड़ा सा पानी लोगे, उसके अंदर यू विल ऐड टर्मरिक का पाउडर. अब वो जो वाटर था इट विल टर्न येलो इन कलर. उसके अंदर हम लोग ये फ़िल्टर पेपर को डीप करके रखेंगे थोड़े टाइम के लिए. अब वो फ़िल्टर पेपर जो था वो वाइट कलर का था बिकॉज यू हैव डीप दैट इनटू टर्मरिक वाटर. तो क्या होगा, जो फ़िल्टर पेपर का कलर है विल चेंज टू येलो फ्रॉम वाइट. ठीक है, एंड दिस इज़ द पेपर. यहाँ पे बोला गया है ब्लॉटिंग पेपर प्लस टर्मरिक. एंड आप ये पेपर के ऊपर जब सोप सोल्यूशन हम पोर करेंगे तो द येलो पेपर विल चेंज टू रेड. ओके, Turmeric? Yes, it is. The same turmeric that's used in the kitchen. Turmeric is an excellent indicator to detect the acidic or basic nature of the solutions. In this case, the paper turned red when the solution was poured onto it. So, what did the indicator tell us? It clearly indicated that the solution was basic. Yes, alkaline substances or solutions turn turmeric into a red color. More the basic nature, brighter the red color will be. And what about acids? Acids have no color change when tested with turmeric. The color of turmeric, which is yellow, remains unchanged. The solution remains unaffected. That is how turmeric helps differentiate between acids and bases. Acids remain unaffected while basic solutions turn red. And there are more natural substances that can be used as indicators. Yes, there are many in the list. Next, let's look at two more natural indicators which help in detecting the acidic and the alkaline
which natural indicators we can use? We can use hibiscus leaves or even the rose petals which are available in our surrounding as natural indicators. ठीक है? So this is what we have studied in the last lecture. Today we'll start with one experiment which is given here. This we have discussed in the last lecture कि जब हम बेकिंग सोडा के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे एंड उसके ऊपर हम लाइम जूस, विनेगर या ऑरेंज डालेंगे तो व्हाट विल हैपन. ठीक है, वी विल सी कि कुछ बबल्स या एफरवेसेंस आएंगे. एफरवेसेंस मतलब जो आप वाटर बॉईल होने के बाद स्टीम कैसे हमें दिखता है थोड़ा थोड़ा सा ऊपर लेयर, वैसे ही एफरवेसेंस का हमें दिखेगा. ओके, तो यहाँ पे हमें एफरवेसेंस दिख सकता है या तो फिर बबल्स आ सकते हैं. ओके, वी विल स्टडी दिस थ्रू दिस वीडियो. If we are given lemon juice and soap water in two different beakers, will we be able to सी लेमन वाटर इज़ एसिडिक इन नेचर क्योंकि इसका लेमन वाटर का टेस्ट विल बी सार, एंड सोप वाटर विल बी बेसिक इन नेचर क्योंकि इसका टेस्ट विल बी बिटर. ओके, the difference between the two? Perhaps the list will begin with the different colors, appearance, and so on. But these are just properties that we can see. Are these the only differences? There are more. Lemon juice tastes very sour. Soap water tastes slightly bitter. Please don't try to taste it. Just trust me, it tastes slightly bitter. Is this a major difference between the two? Yes, taste is. so depending upon the taste which are given we can conclude कि सार टेस्ट है so lemon juice जो है will be acidic in nature, and अगर bitter taste होगा तो it is basic in nature. Okay, An important parameter as it takes us to the chemical properties. And why does soap water taste bitter? Any idea? The answer lies in their nature. Lemon juice is an acid while soap is a base. Do you know what an acid is and what a base is? Let's get to details. To begin with, we have acids. The moment we hear the term acid, something scary or something that would burn the surfaces is what pops up in our mind. Well, that's kind of true, because acids are known to create a burning effect of whatever comes in contact with them. They can erode the surfaces or burn the skin when they come in contact with it. That's राइट, वी हैव स्टडीड ना एसिड से क्या हो सकता है. अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हमारे स्किन के ऊपर गिरेगा तो इट कैन बर्न आवर स्किन, एंड दे ऑल्सो कॉज कोरोजन और दे विल कोरोड द सब्सटेंसेस. एसिड का ये प्रॉपर्टीज है. ओके, how acids are. The term acid comes from the Latin word acidus, which means sour. Yes, so are all acids sour to taste? Yes, they are. The intensity of sourness may vary in different acids, but the overall taste of acids is always sour. The best examples of substances that contain acids include citrus fruits like orange, lemon, lime, and grapes. Now let's talk about the soap water. What nature does it have? It is basic in nature, which means soap is a base, or in other words, an alkali. What do we mean by this? For now, all we need to know is that the mild bitter tasting compound is called a base. Bases, when added to water, give foam and feel soapy when touched. Bases are exactly opposite to acids. The best examples of bases include baking soda, washing soda, quicklime, and many more. This was about acids and bases in general. Now can you tell me what will happen if an acid and an alkali, as in a base, come together? Will the solution explode? Will it give an unexpected reaction or something else? Well, it is something that we already know. Imagine we mix a strong acid like hydrochloric acid with a strong base like sodium hydroxide. What will be the result then? The reaction yields sodium chloride and water. Sodium chloride is the common salt used by us. So, an acid with a base gives us salt and water. So this is the main reaction. जब acid and base साथ में आएंगे, the product which they give is salt and water. तो sodium chloride is the common salt which we use in our everyday life.
ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है, तो अगर एसिड एंड बेस साथ में आएंगे भी तो दे आर नॉट फॉर्मिंग एनी हार्मफुल सब्सटेंसेज और प्रोडक्ट. ओके, दे आर फॉर्मिंग सब्सटेंसेज विच आर यूजफुल इन आवर एवरीडे लाइफ. तो यहाँ पे एसिड का एग्जाम्पल इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एंड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड when they mix together or when they come up together, तो वो क्या प्रोडक्ट देंगे हमें? they will give us sodium chloride and water. and sodium chloride का दूसरा नाम is common salt which we use every day. okay, This is a generalized reaction. Salts are the product of reaction between an acid and a base. But now tell me one thing. How do we understand whether a compound is acidic or basic? Can we taste it every time? If we are given a solution of concentrated sulfuric acid, how are we supposed to know its nature? It's not possible to bear even a drop of it on your skin. So tasting the solution is just out of the question. So now, how do we say that this is an acidic solution? There has to be a way to figure it out. The solution has to undergo a few tests. The substance used to check whether the compound is acidic. we will check this through an indicator. हम कैसे बताएंगे कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है? we will check that with the help of an indicator. okay, the indicator can either be methyl red, methyl orange, phenolphthalein or either a litmus paper. okay, Acidic or basic is called an indicator. The indicators indicate by changing their colors. Indicators, when added with acids or bases, show a change in color. That is how it becomes convenient for us to find out whether the compound is acidic or basic. But what kind of substances are used as indicators? Next, we will look at the various indicators. okay, so there are some questions which are given in your textbook. The first question which is given is, what happens when sour substances like lime juice, tamarind water falls on shahabad stones or kitchen platform, and why does that happen? So जब tamarind and lime juice, they contains acid, right? and which when dropped on kitchen platform, which are mostly marble and shahabad stones, will react with it. okay, it can leave white spot, which is because the marble or the stone gets decomposed and it leaves salt as a result. okay, यहाँ पे क्या होगा? जब tamarind या lime juice ये marble पे गिरेगा तो what they will cause just a white spot on them and nothing more. and ये क्यों होगा? it is because the stone is getting decomposed. okay, next question is, which substances are used to clean greenish stains on copper vessels and to shine the blackish silver utensils? अब जो silver utensils होते हैं they turn black in couple of months, right? तो उनको फिर से silver clean करने के लिए what we can use? तो salt या lemon we can use to clean the green stains. मतलब जो copper carbonate होता है या कॉपर वेसल्स होता है उनको हम किससे क्लीन कर सकते हैं? वी कैन क्लीन दैट यूजिंग सॉल्ट और लेमन. ठीक है, एंड सिल्वर को भी वी कैन, सिल्वर का शाइनी फिर से लाने के लिए वी कैन क्लीन इट विथ सॉल्ट और लेमन. ओके, थर्ड क्वेश्चन इज, वाई टूथपेस्ट इज यूज्ड फॉर ब्रशिंग टीथ? ब्रशिंग विथ टूथपेस्ट, स्पेशली वन दैट हैज़ फ्लोराइड. नाउ वेन एवर यू परचेज योर टूथपेस्ट, जस्ट चेक विद द इंग्रेडिएंट्स कि उसके अंदर फ्लोराइड होता ही है. तो फ्लोराइड इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द टूथपेस्ट. ओके, एंड फ्लोराइड हेल्प्स टू रिमूव द प्लैग्स. दिस प्लैग्स दे कॉज डिकेइंग ऑफ द टूथ. ओके, तो ये प्लैग को निकालना बहुत ज़रूरी होता है, एंड इट इज़ विद द हेल्प ऑफ द फ्लोराइड विच इज़ प्रेजेंट इन योर टूथपेस्ट. ओके, देन फ्लोराइड का सेकेंड फंक्शन क्या है? फ्लोराइड विल ऑल्सो हेल्प स्ट्रेंथन द इनामल दैट हैज़ बीन अटैक्ड बाय द एसिड्स. तो जो आपके टीथ के ऊपर जो इनामल प्रेजेंट होता है उसको भी स्ट्रेंथ करने का काम किसका होता है? इट इज़ द वर्क ऑफ द फ्लोराइड विच इज़ प्रेजेंट इन योर टूथपेस्ट. ओके, now we will study separately about acid and base. Now acid is such a substance which gives H plus ion in solution state.
ठीक है. एसिड क्या देगा हमें, H+ आयन, एंड बेस हमें देगा OH- आयन. ओके, रिमेंबर दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस between acid and base. So for example, HCl dissociates in water solution. We all know HCl stands for hydrochloric acid and HCl is a type of acid, right? तो HCl dissociate करेगा, मतलब जब अलग होगा तो it will form H plus Cl minus. तो H plus is the hydrogen ion and Cl is the chloride ion. तो हमने क्या बोला था, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमें H+ आयन देता है, राइट? तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोसिएट करेगा तो इट इज़ गिविंग अस H+, राइट? तो वी कैन से कि इट इज़ एन एसिड. नाउ एग्जांपल्स ऑफ सम एसिड: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, which are in cold aerated drinks. Then ascorbic acid, citric acid in lemon and other fruit, acetic acid in vinegar, etc. These are some of the examples of the acids. Okay, our daily diet contains few natural or organic acid which are not harmful for us. ठीक है, they are mild in nature and hence are not harmful like mineral acids. अब mineral acid कौन से acid होते हैं, which are strong acid like sulfuric acid, hydrochloric acid. These acids are mineral acids and may be harmful for us in some or the other ways. Okay, now what are the properties of acid and uses of acid? So properties में क्या लिखेंगे हम, जो acid होते हैं they are sour in taste. ठीक है, then acid molecules contain hydrogen ion as the main constituent. We saw the example of hydrochloric acid कि जब वो dissociate करेंगे they will form hydrogen ion and chloride ion, right? देन एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. तो अगर कोई भी मेटल हो, मेटल से जब भी एसिड रिएक्ट करेगा दे विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस. ओके, देन एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स एंड लिबरेट CO2 गैस. मतलब जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस देगा, एंड जब वो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल लिबरेट आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ओके, एंड एसिड में क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर जो होता है इट टर्न्स रेड इन एसिड. ठीक है, नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ एसिड. हम एसिड को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट इज एसिड्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. अब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चरल क्रॉप का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए, वहाँ पे वी कैन यूज़ एसिड. देन एसिड्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव. एटॉमिक बॉम्ब्स में एसिड का यूज़ होता है. ऑयल प्यूरिफिकेशन, देन मेडिसिन्स में भी यूज़ होता है. डाइज एंड पेंट्स में एसिड का यूज़ होता है. ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोराइड सॉल्ट. ओके, देन डाइल्यूट sulfuric acid, H2SO4 stands for sulfuric acid, is used in the batteries, electric cell. जो इन्वर्टर्स होते हैं ना विच स्टोर इलेक्ट्रिसिटी, जब लाइट नहीं होती है देन वी यूज़ इन्वर्टर्स बिकॉज इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. वहाँ पे भी एसिड्स का यूज़ होता है. देन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर. समझो वाटर के अंदर बहुत सारा मिट्टी है. ओके, दिस इज़ अ बीकर और ये मडी वाटर है, मड है इस पानी के अंदर. तो व्हेन यू विल ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन दिस मडी वाटर तो क्या होगा, जो मड होगा इट विल सेटल डाउन एंड यू विल सी क्लियर वाटर इन दिस एरिया. ओके, देन एसिड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ वाइट पेपर फ्रॉम वुड पल्प. तो पेपर बनाने में भी वी आर यूजिंग एसिड. सो दिस आर सम ऑफ द यूजेस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड विच यू शुड रिमेंबर. जब भी when you get a question on write a short note on acid, तो you should include the definition, you should include this examples as well as the properties and uses of acid. Now causticity of the concentrated acid and base. Dissolution of concentrated H2SO4 in water generates large amount of heat. Dissolution मतलब जब water और डाइल्यूट सल्फरिक एसिड एक साथ मिक्स होंगे तो दे विल जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. देयरफॉर फॉर डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इट इज़ स्लोली एडेड टू द वाटर. अभी आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू द एग्जाम्पल कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फरिक एसिड क्या होता है एंड डाइल्यूटेड सल्फरिक एसिड क्या होता है. तो जो 50 ml ऑफ डाइल्यूटेड
हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हम बना रहे होंगे उस वक्त हमें पानी एक साथ नहीं डालना है, वी हैव टू ऐड इट लिटिल बाय लिटिल. ओके, नेवर ऐड वाटर इन द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इससे क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस इनॉर्मस हीट एंड कैन कॉज एक्सप्लोजन ऑल्सो. ठीक है, बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, दे आर बिटर इन टेस्ट. ठीक है, and they are basic in nature, they are strong and caustic in nature, and their concentrated solution burn skin as it decomposes the proteins in skin. अब हमारा skin burn कैसे क्यों हो जाता है, because it is decomposing the protein keratin which is present in our skin. Okay, now we have seen that mineral acids मतलब strong acids are harmful to our body, right? However, several organic acids are present in the body and plants which are useful to us. तो सारे acids harmful नहीं होते. There are some organic or natural acids which are present and they are useful to us. Now DNA, which stands for deoxyribonucleic acid, it is an acid which is present in our body and which decides the hereditary property. अब heredity क्या होता है, जो भी information हमें हमारे parents से मिलती है थ्रू डीएनए के अंदर जीन्स होता है, वो जीन्स के अंदर सारा इन्फॉर्मेशन, हमारा हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है. तो डीएनए इज़ अ टाइप ऑफ एसिड विच इज़ यूजफुल फॉर अस. देन फैट ऑफ आवर बॉडी इज़ फॉर्म्ड बाय फैटी एसिड, राइट? फैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, सो दिस आर सम यूजफुल एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. नाउ व्हाट इज़ बेस? Base is a substance whose water solution gives hydroxide ion. While teaching about acid, I told you कि acid जो है वो हमें हाइड्रोजन आयन देता है and base हमें हाइड्रोक्साइड आयन देता है. तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस. ओके, फॉर एग्जाम्पल NaOH वो डिसोसिएट करेगा एंड इट विल गिव अस Na+ एंड OH- आयन. तो सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन OH-, राइट? एसिड हमें H+ देता है एंड बेस हमें OH- आयन देता है. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ बेस. ठीक है, सो दिस आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ बेस, लाइक फर्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो सारे जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, वाइल सीइंग द नेम यू कैन से अगर उसमें हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है तो इट इज़ अ बेस. ओके, नाउ दिस इज़ अ टेबल एंड फॉर्मूला ऑफ बेसिस विद देयर यूज. नाउ नेम ऑफ द बेस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कॉस्टिक सोडा. इसका फॉर्मूला इज़ NaOH. एंड ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, वी आर यूजिंग दिस एज वॉशिंग सोप. ठीक है, देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका दूसरा नाम है पोटैश, फॉर्मूला इज KOH एंड वी आर यूजिंग दिस एज सोप और शैम्पू. ओके, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लाइम वाटर, इसका फॉर्मूला इज CaOH ट्वाइस. इसको हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग एज वाइट वॉशिंग. देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला इज MgOH ट्वाइस. वी आर यूजिंग इट टू एज एसिडिटी रेजिस्टेंट मेडिसिन. एंटासिड जो होते हैं, अब जब हमें एसिडिटी हो जाता है एंड जब हम लोग टैबलेट लेते हैं उसको हम बोलते हैं एंटासिड. तो ये टैबलेट्स या ये सिरप्स के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है. ओके, देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला इज NH4OH. वी आर यूजिंग इट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स का काम होता है एग्रीकल्चरल क्रॉप का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना. ओके, नाउ रिमेंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी सब्सटेंस वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक, उसको कभी भी टेस्ट नहीं करना है, स्मेल इनहेल नहीं करना है, एंड इवन यू शुडंट टच दैट. ओके, नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलाई. हमने एसिड की प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस पढ़ा था, एंड बेस को हम अल्कलीज भी बोलते हैं. ओके, सो द व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़. बेस का बिटर टेस्ट होगा, एसिड का सार था. दे आर स्लिपरी. Okay, then base contain hydroxide as main constituent, acid contain hydrogen. Okay, metal oxides are generally basic in nature. तो जो oxides आते हैं जैसे hydroxide, तो जो भी metal oxides है they will be
बेसिक इन नेचर, ठीक है. अभी न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस है. वी हैव सीन दैट एसिड कंटेन H+ हाइड्रोजन आयन एंड बेस कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन, राइट. सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस. ये हमने वीडियो में देखा था. जब एसिड एंड बेस एक साथ आ जाएंगे सो दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. एंड सॉल्ट कौन सा बनाएंगे? दे विल फॉर्म कॉमन सॉल्ट विच वी यूज़ इन आर डेली लाइफ. तो यहाँ पे एसिड का एग्जाम्पल इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस का एग्जाम्पल इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो जब ये एसिड और बेस एक साथ आएंगे दे विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. तो सोडियम क्लोराइड इज़ द कॉमन सॉल्ट, ठीक है, जो हम रोज़ खाते हैं. ये केमिकल रिएक्शन को वी कॉल एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे हमें एसिड का भी इफेक्ट नहीं दिख रहा एंड बेस का भी इफेक्ट नहीं दिख रहा. सेम जैसे हम न्यूट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? दे आर न्यूट्रल. वो ना पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ना नेगेटिवली चार्ज होते हैं. वैसे ही या इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बिकॉज एसिड का भी इफेक्ट नहीं है एंड बेस का भी इफेक्ट नहीं है, इसलिए दे आर दिस केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके. नाउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हम देख रहे हैं कि अब तक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में वो हार्मफुल है हमारे लिए, बट दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन आवर स्टमक एंड इट हेल्प्स अस टू ईज डाइजेशन प्रोसेस. अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड राइट अमाउंट में हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होगा तो हमारा डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगा. ओके. हाउएवर excessive acid leads to indigestion and antacids are used to control this hyper acidity. बहुत ज़्यादा acidity होगी तो what we take antacids as medicine. Okay, this medicine contains milk of magnesia जिसका formula is MgOH twice. Such alkaline medicine neutralizes excess acid present in the stomach. अब अगर एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो हम उसमें बेस डालेंगे. तो जो हम एंटासिड खाते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ बेस. अब हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो व्हाट वी विल डू, हम बेस खाएंगे. तो वी विल बी टेकिंग एंटासिड, ठीक है, जो किससे बना होगा? इट विल बी मेड अप ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. नाउ द एसिडिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेज ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स. अब जब हम बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं एग्रीकल्चरल लैंड पे तभी सॉइल का फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाता है. ओके. अंडर द गाइडेंस ऑफ एग्रीकल्चरलिस्ट लाइम स्टोन और लाइम वाटर इज़ मिक्सड इन द एसिडिक सॉइल. अब अगर सॉइल एसिडिक हो जाएगा तो उसमें व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड लाइम स्टोन और लाइम वाटर. ओके. सच अल्कलाइन सब्सटेंसेस न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द सॉइल. जैसे एंटासिड एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है वैसे ही लाइमस्टोन और लाइम वाटर एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा. ओके. आई होप you are clear with all the topics I have taught in this lesson. So we are done with the lesson. Thank you everyone.